ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बरकत देवता की कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख शांति, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। यह कथा विशेष रूप से वैशाख मास में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पढ़ी या सुनी जाती है। आप बड़, पीपल और आकड़े के वृक्ष की पूजा करते हुए इस कथा को सुनते हैं तो आपके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। कहते हैं कि यदि गृह लक्ष्मी इस कथा को सुने और 7 दिन व्रत करके विष्णु भगवान के मंदिर में उद्यापन करे तो उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। तो आइए अन्न धन के भंडारे भरने वाली इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे दरिद्रता निवारक बरकत देवता, आज हम सब मिलकर आपके पावन चरणों में ध्यान लगाते हुए धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना के साथ यह पावन कथा सुन रहे हैं। जिस प्रकार आपने निस्वार्थ भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हमारे घर के अन्न के भंडार, सुख और आपसी प्रेम में भी वैसी ही बरकत बनाए रखना। हे प्रभु, जिस हाथ से आपकी पूजा हो उस हाथ में हमेशा बरकत बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। चलिए शुरू करते हैं बरकत देवता की यह सुखद कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा और बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई और जब उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का तो ठिकाना न रहा, जैसे उन्हें तो खुशियों का खजाना मिल गया हो। उन्होंने खुशियां मनाई और पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। सभी गांव वाले बहुत ही खुश थे कि बेटे के जन्म का तो उत्सव हर कोई मनाता है, लेकिन बेटी के जन्म का उत्सव तो आज पहली बार देखा है। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए वह कन्या किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए उसका नाम रखा गया रत्नावती। रत्नावती को पूरा ही परिवार बड़े लाड चाव से पालता था। उसकी हर इच्छा सबसे पहले पूरी की जाती। रत्नावती भी अपनी दादी की तरह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह तुलसी जी, केले, पीपल, आग को सींचती, सभी देवताओं का पूजन करती, भजन कीर्तन में अपना समय बिताती। एक समय जब वैशाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहां बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानियां सुन रही थी, तो दोनों दादी और पोती भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। एक दिन जो औरतें कहानी सुन रही थी, उन सभी से एक औरत ने कहा कि आज मैं तुम सभी को बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद 7 दिन के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया, लेकिन रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने यह नहीं सोचा कि रत्नावती से भी उद्यापन करवाना चाहिए। धीरे धीरे जब रत्नावती बड़ी हुई, शादी के योग्य हो गई, तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर अपने पुत्र को खिलाती और बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती। अब रत्नावती बच्चा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर होने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा
कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना पेट भर खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा मैं उसे खा लूंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना ढूंढकर अपने खाने की थाली को कमरे में ले जाकर रत्नावती को खिला देता और उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। अब तो धीरे धीरे दिन बीतने लगे। धीरे धीरे रत्नावती का पति कमजोर पड़ने लगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपने बेटे को धीरे धीरे कमजोर होते हुए देखकर माँ ने पूछा कि बेटा, मैं तो तुम्हें अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तब बेटा बोला कि माँ, मैं रोज बचा कुचा खुरचन जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी, पूरी रसोई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब तो मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी और पेट भरकर खाना खाऊंगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर उसके बाद सास और अपने पति को खिला दिया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, उसमें तो खुरचन भी नहीं थी। अब उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा कि नहीं, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन खाने को मिलती थी, लेकिन आज जब मैंने खुद खाना बनाया तब तो मुझे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। पति को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन रत्नावती ने पहले दिन से अधिक खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब खुद खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा, उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। अब तो रत्नावती ने सोच लिया था कि उसके भाग्य में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। धीरे धीरे रत्नावती सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो तुम खुद के लिए खाना बनाती हो, फिर भी दिन ब दिन क्यों सूखती जा रही हो? तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। एक दिन रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम बहू को कुछ दिनों के लिए उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहां कुछ ढंग से यह खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया है, तुझे किस बात का दुख है? क्या तुझे ससुराल वाले अच्छे से नहीं रखते? क्या खाना अच्छे से नहीं मिलता जो तुम दिन ब दिन सूखते जा रही हो? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद भी कुछ नहीं बचता। मुझसे अन्न देवता रूठ गए हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया और इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में
उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मुझसे नाराज हो गए थे, मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप खाना खा लीजिए। सास ने कहा कि बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि माँ जी आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने होकारा भरा। रत्नावती के पति और ससुर जी ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिनों तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कथा का व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से उनके घर में बरकत बनी रहे और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना की। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना आरंभ कर दिया। उसकी सास और पति ने कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना, लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं माँ जी, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे अब भी नाराज है या राजी हो गए। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया। तब रत्नावती के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सभी पर राजी होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। तो प्रिय श्रोताओं, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता, कहता या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। यह कथा विशेषकर वैशाख मास में या लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम नियम से सुनी जानी चाहिए। कथा के दौरान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर की गृह लक्ष्मी या मुखिया को पूजा में बैठना चाहिए। कथा सुनते समय होकारा अवश्य भरना चाहिए। अंत में विष्णु भगवान की जय का उद्घोष करना चाहिए। इस कथा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जो कि बहुत ही उत्तम होता है। 7 दिन की कथा के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उद्यापन करें, विशेष पूजा अर्चना करें। कथा के दिनों में घर में पवित्रता और प्रेम का माहौल बनाए रखें। इस दौरान आप बड़, पीपल और आकड़े के वृक्ष की पूजा करें, जो कि अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बरकत देवता भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। आप सभी पर बरकत देवता की कृपा हमेशा बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद।